नहीं होता है। मैं सिविल का एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, मेरे लिए भी कभी भी मेरा प्रिपरेशन काफ़ी नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन मैं क्लियर कर लूँगा उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन जो था वो सही था। तुम लोग सिविल के लिए भी तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है, जेएनयू के लिए एंट्रेंस देने वाले हो आपकी बार, ये भी मुझे पता है, अभी फॉर्म आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिन में। लेकिन क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि तुमने जो पढ़ा है उसको सही से वहाँ पे जाके पुट करके आओ। क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तुम अगर देखोगे 2019 या 2020 का 2019-20 का पेपर देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो तुमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पढ़ते हो ना वही क्वेश्चन गलत होता है, और जो नहीं पढ़ते हो उसका तो खैर पूछना नहीं, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ते हैं ना वही में गलत करके आते हैं एक्चुअली। और इसीलिए हमारा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसको सही से हमने वहाँ पे टिक नहीं किया है। तो मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि जो तुमने पढ़ा है उसको अपने दिल में ये बिलीफ रखो लेके कि मैं सही कर लूँगा, मैं ज़रूर क्लियर कर लूँगा जेएनयू, मैं ज़रूर सिविल का एंट्रेंस जो होने वाला है 27 जून को वो मैं क्लियर कर लूँगा। तुम ज़रूर क्लियर कर लोगे। लेकिन होता ये है ना कि यार मैंने इतना पढ़ा है, क्लियर होगा नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछेगा, इट डजंट मैटर। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तुम ये रखो दिल में विश्वास कि मैं ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि तुमने सारे सेक्शन सारे सिलेबस कवर किए हुए हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो तुम्हारे पास में क्या है? हिस्ट्री में तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पैसेज बेस्ड होते हैं, जिसके लिए तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल अगर तुम सिंपल, अगर तुम डेली लाइफ में अगर तुम न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ते हो, सिंपल दिमाग लगाओगे तो वो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तुमके 10th 11th या फिर 12 कहीं ना कहीं तुमने उसको पढ़ा है। और सिंपल सी बात है, जब जेएनयू के एंट्रेंस दे रहे हो तो भाई तैयारी तो किए ही होगे तुम। तो कुल मिला के क्या है? कुल मिला के ये है, मायने रखता है कि तुम कैसे वहाँ पे जाके आंसर देते हो। पहले बिलीफ रखो तुम अपने दिल में कि तुम ज़रूर क्लियर कर लोगे, और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो और देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आए, और दिमाग शांत करके वहाँ पे जाके तुम आंसर दो, तुम पक्का उसको कर लोगे। समझ में आया कि नहीं है मेरी बात? अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे और चीज़ों को टैकल करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन को डील करें, हिस्ट्री में कैसे डील करें, इकोनॉमी में कैसे डील करें, आईआर में कैसे डील करें। भाई मैं अकेला इंसान कितने लोगों को आंसर दूंगा? लेकिन चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देख लो, हिस्ट्री को तो मैंने तुमको पहले ही बताया था, ज्योग्राफी भी जानती हूँ, ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चन होता है, और अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो तुम कर लोगे। बस दिमाग शांत करके वहाँ पे फोकस करना क्वेश्चन पे। 3 घंटे का समय है यार, बहुत समय होता है 3 घंटे का समय। इतना नहीं कि 3 घंटे में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सोचोगे आसानी से कर लोगे। अगर मैथ वैथ आता है, तुमको स्टैटिक्स जानते हो या फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे पकड़ है, तो तुम ऐसे भी क्लियर कर लोगे। फ्री रहो, बस 20+ मार्क्स आने चाहिए, 25+ मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। और आईआर पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन। और ये जो आईआरएम और ये जो तुम्हारे पीएएसएम होते हैं ना, अगर तुम 11-12 का एनसीईआरटी पढ़े हो, डीडी बसु या फिर लक्ष्मी अगर में से कोई भी एक बुक पढ़े हो, तो भी तुम क्लियर कर लोगे। बस मेरा यही बोलने का मतलब है कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो दिमाग शांत करके। एक्चुअली क्वेश्चन को ये मत सॉल्व करो यार नहीं होगा, पहले ही तुम डर मत जाओ लेके कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? पढ़े हो, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे थोड़े होता है कि नहीं होगा। अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, जब हम लोग आईएएस का एंट्रेंस देने जाते हैं ना, तो उसमें से ऐसे पहले देखोगे पेपर तो तुमको ऐसे लगेगा कि यार कुछ आता ही नहीं है। पेपर देखने के बाद लगेगा कि कुछ मुझे नहीं आता है, लेकिन जब तुम देना शुरू करते हो ना और जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो लगता है तुमको यार मुझे तो आता है एक्चुअली। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो तुमको दिए ही जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए तुमको, कि तुम इस क्वेश्चन में फंस जाओ और आगे के क्वेश्चन जो है वो तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कहीं दुबके रहते हैं, जो तुमको आते हैं, लेकिन नहीं आने वाले क्वेश्चन के चक्कर में ना, नहीं आने वाले क्वेश्चन को सोच सोच के तुम इतना डिप्रेशन में चले जाते हो, इतना तुम वहाँ पे फंस जाते हो कि जो आ रहे होते हैं ना वो भी तुम गलत करके आ जाते हो। सुनना पहले दिमाग, मतलब ध्यान से सुनो, देखो मैटर क्या है। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है? इन सब चीज़ों से यही पता चलता है कि हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें आता है। हमें उनको लेके ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर चिंता में नहीं रहने की ज़रूरत है कि ये मुझे नहीं आता है। अरे भाई किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को 100% आज तक कुछ आया हुआ है क्या? नहीं आया हुआ है ना। तो फिर तुम काहे 100% के चक्कर में पड़ो, ये बताओ। तुम ये मान के चलो कि मुझे 75-80 ही करना है और वही मुझे सही करना है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 100 के चक्कर में कभी मत पड़ो, कभी नहीं। नहीं तो जीरो भी नहीं मिलेगा एक्चुअली।
तो ये कुछ ट्रिक्स था जो कि तुमको पता होना चाहिए। अब देखो मैं तुमको एक और बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सर एंट्रेंस के लिए कब फॉर्म आ रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि फॉर्म तो ज़रूरी है ही है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसके लिए मुझे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात यही होती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि फॉर्म जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्म करूँगा। हो सकता है कि मैं इन्फॉर्म ना भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। मैं सिविल का एस्पिरेंट तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन मैं मोटिवेट करने की भरसक प्रयास करता हूँ कि तुम लोग मोटिवेटेड रहो, कहीं भी डिप्रेशन में नहीं चले जाओ या फिर कहीं भी डिप्रेस ना हो जाओ कि यार आता। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं कि जिनको बहुत कुछ आता है, इवन मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उनका बहुत अच्छा है, फिजिकल भी अच्छा है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों का सिलेक्शन केवल इस वजह से ना हो कि उन्होंने क्वेश्चन जो आता था उनको उन्होंने वो भी गलत कर दिया है। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि उन लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जिनको आता है, और उन लोगों का भी हो जिनको नहीं आता है लेकिन उन्हें अच्छा कोशिश किया है। तो ये दोनों चीज़ बहुत बड़ी मायने रखता है, और ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ज़रूर हो सिलेक्शन। तुम लोग बहुत मेहनत करते हो यार, मैं जानता हूँ जेएनयू का प्रिपरेशन इतना आसान नहीं होता है। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का तो इतना आसान है, दिन रात करके मेहनत पढ़ते हैं लोग, और उनका नहीं हो तो ये बहुत दुख की बात होती है। केवल एक माइनर मिस्टेक जिसको बोलते हैं ह्यूमन एरर ना, वहीं तुम्हारी सिलेक्शन को गड़बड़ कर देता है। और वो ह्यूमन एरर कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। क्या होता है ह्यूमन एरर? अब जैसे मैं तुमको 2020 एंड 2020 में क्वेश्चन पूछा था, साइक्लोन से रिलेटेड था। ऊपर पूछा था कि इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसा है जो साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, और नीचे ऑप्शन दिया था कि इनमें से सही ऑप्शन को चुनिए। तो 90% लोग तो वो थे जिन्होंने गलत वाले को सुन के सही वाले में भी गलती उन्होंने कर दिया। मतलब इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वो, बताओ। अब मुझे ये बताओ कि साइक्लोन के क्वेश्चन में कहीं कोई गलत कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो ज्योग्राफी से तैयार कर अपने आप को, नहीं कर सकता भाई। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे ना, उस क्वेश्चन को गलत किया। इवन मेरा एक फ्रेंड था जिसका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है इस बार, उसने भी उस क्वेश्चन को गलत किया था। इवन बहुत अच्छा वो ज्योग्राफी जानता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे क्या समझ में आया? कुल मिला के यही समझ में आया कि मायने ये नहीं रखता है कि आपको कितना आता है, मायने ये रखता है कि आपको जितना आता है उसको आपने अच्छे से टैकल किया एंट्रेंस में या नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और दूसरी जो सबसे जो बड़ी चीज़ ये होती है, वो होता है अपने ऊपर विश्वास रखना। कोई भी स्पेशल रेसिपी नहीं है यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, चाहे जेएनयू का हो चाहे यूपीएससी का, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। सिंपल रेसिपी से भी आपकी काम हो सकती है। बस अपने ऊपर बिलीफ रखो, जो पढ़े उसको प्रैक्टिस करो और उसी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ, बस। और कुछ नहीं, बस कर लोगे तुम यार, पक्का कर लोगे। थैंक यू सो मच।